चलिए जी आइए। तो पूछिए प्रॉब्लम, करें न्यूमेरिकल। आठवां सवाल। चलिए साहब आपके 8वें क्वेश्चन पे प्रवेश करते हैं गुरुजी। तो चलिए 8वां क्या कह रहा है। अच्छा जी, तो आंसर नंबर 8 कह रहा है ए बराबर AIJ 2/3, बी बराबर BIJ P क्रॉस Q और C बराबर CIJ 2 क्रॉस। तो ये कह रहा है आपको ये भी दे रखा है AB बराबर किसके, C के, देन P एंड Q। ठीक है जी। तो आओ जी मेरे मालिक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। तो CIJ ये दे रखा है 2 क्रॉस 3, ए दे रखा है AIJ 2 क्रॉस 3, बी क्या दे रखा है BIJ P क्रॉस Q। तो कहते हैं कि रूल है गुरुजी, इसके कॉलम और इसकी रो यदि बराबर होगी तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अब ये निकल के आ ही रही है तो 100% ये तो होगी कितनी, तो ये होगी 3। ठीक है जी। अब मेरे मालिक ये कहता है कि ये जो निकल के आ रही है वो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है गुरुजी आपकी। तो कहते हैं जो बच जाएगा वो हमारी ये कहलाती है जी, ये ऑर्डर जो 2 है तो ये 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है, तो ये तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है आपका। अब हमारे पास ये क्या आ रही है जी, ये 100% इसके इक्वल होगी। कितनी, अरे ए बी की मल्टीप्लाई करने पे कोई नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी गुरुजी आपकी। वो ये कह रहा है ये सवाल के अंदर कि क्या होगी जी आपकी पी और क्यू की वैल्यू। तो पी भी 3 होगा और क्यू भी जो होगा वो भी 3 होगा। पहले वाला 3 इसलिए हुआ कि इसके कॉलम इसकी रो यदि इक्वल है तो हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अब बाद वाली चीज क्या बता रहा है, 2/3 की निकल के आ रही है, तो ये भी क्यू कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। बस्ती जो है वो मैट्रिक्स ये बताती है कि ये आएगा जी। क्लियर है बात, अरे क्लियर है। चलो जी मेरे मालिक, तो नोट करो फटाफट सवाल पूछो। क्वेश्चन नंबर 10th और 11th। तो चलिए साहब 10th और 11th की बात करते हैं।
लीजिए साहब 10th पे आ गए गुरुजी। टेंथ क्या कह रहा है, ए जो ऑर्डर दे रखा आपको वो दे रखा 4/3 का, बी क्या दे रखा आपको 4/5 का, सी क्या दे रखा आपको 7/3 का। ठीक है, अब वो पूछ किसकी वैल्यू रहा, ऑर्डर ऑफ, वो पूछ रहा है ए ट्रांसपोज, इसे टी ऐसा लिख ले, इनटू बी, और का ट्रांसपोज इनटू सी, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, चलिए साहब, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा भाई, आप जानते हैं रो को कॉलम में चेंज कर देगा। ए ट्रांसपोज इनटू बी क्या होगा भाई, 3/4 की, है ना जी, इंटू 4/5। तो इसके कॉलम इसकी रो, इसके कॉलम इसकी रो बराबर हैं, तो मालिक साहब ये निकली 3/5। अब ये क्या कह रहा है, ए ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज, तो 3/5 का ट्रांसपोज 5 अब क्या कह रहा है, ए ट्रांसपोज इनटू बी। ये वैसे ओरली काम चलता गुरुजी, लेकिन समझाने के लिए हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा। सी ट्रांसपोज, तो 3/7, तो बची क्या जी 5/7, तो आंसर होना चाहिए 5/7। तो लिखो जी फटाफट गुरु जी। तो आइए मेरे मालिक, चले गुरु जी आ जाओ। अब मुझसे आपने पूछा 11th भी, चलिए साहब, इफ ए इज ए मैट्रिक्स, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n का है, ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड, देन बी इज। ठीक है, इस सवाल के अंदर तो मेरे मालिक दोनों का ऑर्डर जो है डिफाइन होना चाहिए गुरुजी। सवाल के अंदर मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तब बात बनेगी जी।
ए मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है एम बाई एन, बी का, ठीक है। इसके कॉलम, इसकी रो बराबर हो तभी ये सेम पॉसिबिलिटी है गुरुजी। मैंने क्या कहा, स्क्वायर आनी चाहिए, तो भैया जो चीज यहां बच रही है वो भी यही होना चाहिए जी सवाल के अंदर, तभी तो ए बी हमारी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है जी। और दोनों की दोनों डिफाइंड होंगी गुरुजी आपकी, ठीक है। देखो जी ये हमारी, यदि हम बात करेंगे डिफाइन कह रहा वो अलग आए, वो अलग बात है गुरुजी। बी ए, बी ए मतलब एन क्रॉस एम, ये कितना, एम क्रॉस एम। मैंने ये नहीं कहा सेम आनी चाहिए, उसने भी नहीं कहा जी इक्वल होने चाहिए सवाल के अंदर, तो बी क्या होनी चाहिए गुरुजी आपकी, तभी पॉसिबिलिटी बनेगी जी। तो बी हमारी क्या होनी चाहिए, एन क्रॉस एम होनी चाहिए, ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया। उसने कहा ए बी और बी ए बोथ डिफाइंड, दोनों के दोनों डिफाइन होने चाहिए। अब आपने मुझसे कहा 12वें सवाल की, चलिए साहब, ए बराबर कितना, 4x+2, 2x-3, x+1। तो ये कह रहा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कल मैंने आपको बताई थी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जिसमें ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो, 4x+2, इसका ट्रांसपोज कर दो, 2x-3, x+1, है ना जी, बराबर 4x+2 इंटू 2x-3 और x+। तो मेरे मालिक या तो ये बराबर होंगे, या कंपेयरिंग कोई भी एक कंपेयरिंग करके देखो मेरे मालिक। मैंने क्या कहा, देखो जी ये 4 है, ये भी 4 है, ये x+1 है तो ये भी x+1 है, ये 2x-3 है, ये 2x, ये x+, तो किसी को भी कंपेयरिंग कर लो जी आपकी। तो मालिक साहब x बराबर कितना आ गया, ठीक है जी। चलिए साहब, अब 12वें के बाद आपका नंबर कौन सा था,
चलिए आइए, अब आपने मेरी से डिमांड करी 19 की। अच्छा जी, तो मालिक साहब ये थोड़ा सा, ये तो कैलकुलेशन वाला न्यूमेरिकल है गुरुजी आपको, है ना जी, इसमें कोई तरीका नहीं है। A100 माइनस आई, आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 100 माइनस आई, 100 माइनस आई, ठीक है। जैसे ए का क्यू निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर इंटू ए। ऐसे ही बी का क्यू निकालना पड़ेगा जी, बी स्क्वायर इंटू बी। यदि आपके पास टाइम कम का वो गुरुजी, तो ये ज्यादातर जितने बड़े सवाल कैलकुलेशन वाले होते हैं तो नल मैट्रिक्स को निकालते हैं, ठीक है जी, सवाल के अंदर। तो मेरे मालिक ये आपको चेक करना पड़ेगा जी, और कोई तरीका इसका नहीं है। सी का क्यू, सी स्क्वायर इंटू सी, ए बी निकालनी पड़ेगी, बी सी निकालनी पड़ेगी, और सी ए निकालनी पड़ेगी। तब ये जाके सॉल्व होगा। जैसा आप करोगे वैसे ही मैं भी करूंगा जी गुरुजी, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। ये सब कट जाएंगे आगे चल के, नल मैट्रिक्स निकल के आएगी जी, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट 0 0 0 होंगे, मतलब कट नहीं जाएंगे, 0 0 0 आएंगे सब। हाँ जी, जैसे तो आप होमवर्क में कैलकुलेशन वाला सवाल है गुरुजी, ये करना ही पड़ेगा जी आपको। तो 29 के बाद आपने कहा 24 और 25। लीजिए साहब 24। अच्छा 24 ये है जी, चलिए। तो कह रहा है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो किसी चीज का इनवर्स, कल मेरे मालिक मेरी बात और भी लिख देना, एक होती है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स होती है कि ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, और एक होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिनमें डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना हो। तो कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है, शर्त होती है, ये भी आप अगले एक चैप्टर में इनवर्स वाले मैंने सवाल पीछे अगले चैप्टर में रख दिए हैं जी, आपके डिटरमिनेंट वाले में जो लगा दिए। इनवर्स का भी शॉर्टकट तरीका आपको सिखाया जाएगा जब इनवर्स आपको पढ़ेंगे। तो ए इनवर्स बराबर कितना, 1/a एडजॉइंट ए, ठीक है जी। ए डिटरमिनेंट किसी भी हालत में ये जो लिखा गया आपने, ये कभी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि हम यहां देखें मेरे मालिक, तो ये ए डिटरमिनेंट इसमें क्या, 3 - 3, यू ही दिख गया गुरुजी 0, ये कितना 1 - 1 0, ठीक है। तो इसका मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो ये तो गलत है गुरुजी, ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। बी इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी रॉन्ग है गुरुजी। ए बी बी ए के बराबर, ठीक है, सवाल के अंदर। तो मालिक साहब एक ही बात से आपको दिख जाएगा, यदि आप देखें ए बी 1 1 है ना जी, 3 3 -1 पूरे की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको। तो कितना, -1 प्लस है ना जी, 1 - 1। बी ए किसके, -1 1 1 -1, कितना गुरुजी, 1 1 और 3 3। एक ही एलिमेंट से पता चल गई गुरुजी, यहीं से पता चल गई, ये बराबर नहीं आ रहे, क्योंकि -1 + 4
मैंने कल भी बताया था कि ऐसा बहुत कम रियल केस होते हैं जिनमें ए बी बी ए के बराबर होता है। 90% जब बराबर होते हैं जब उनमें से एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है गुरुजी। हाँ जी, तो बात समझ में आ गई गुरुजी। अरे क्लियर क्या? चलो मालिक साहब चल रहे मालिक। मालिक हमें काम, हम तो नौकर आदमी है मेरे मालिक, हमें नौकर वोकर को कहाँ मालिक बना रहे हो तुम? हम तो आपकी सेवा में लगे रहे। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स पी आर 1, एक 3x3 की मैट्रिक्स है और वो आपकी क्या है, ठीक है। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है गुरुजी मेरे मालिक, और आपसे पूछ रहा पी स्क्वायर निकालो, तो आपको करने की जरूरत नहीं है गुरुजी। इसमें जो भी ये एलिमेंट है गुरुजी 3x3 की है तो इसमें 3 की गुणा कर दो गुरुजी, सारे के सारे एलिमेंट 3 3 आ जाएंगे गुरुजी। यदि ये 2 2 2 होते तो ये 6 6 6, ठीक है जी सवाल के अंदर, मतलब हाँ। तो मेरे मालिक यूं समझ लो, जैसे यदि ये 2 2 2 होते, 2 2 2, ठीक है जी, तो मालिक साहब 4 + 4 + 4 ये 12 हो जाता है। बाकी सारे एलिमेंट ये ऐसी 1 1 1 1 1 की गुणा करी मैंने तो 3 हो गए, तो ये हमारे हो जाते 12। बस आपको ये देखना आज, ठीक है जी। हाँ, अब पी स्क्वायर माइनस क्या कह रहा है 3p निकालो कुछ, तो बड़ा मजेदार है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। पी स्क्वायर माइनस 3p कितना होगा भाई, पी में 3 की गुणा हो गई, सेम आ गई, तो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए, जीरो। यदि 2 2 है तो मैंने बताया 3 3 है तो 3 3 की गुणा हो जाएगी, है ना जी। 9 9 3 27, एक की गुणा कर लो गुरु जी, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब यूं समझ लो क्या करना है, शॉर्टकट तरीका जी आपको, एक की इससे गुणा कर दो, 2 × 2, है ना जी, कितने हुए 4, 4 की 3 से गुणा कर दो, तो यहां एलिमेंट क्या आएगा 12। तो आइए गुरु जी, तो चलिए गुरु जी फटाफट नोट करिए गुरु जी। अब आपकी फरमाइश आई 32 क्वेश्चन की, तो लीजिए साहब 32वां भी आ गया आपके सामने।
चलिए, अब आपने मुझसे कहा 32 माजिए। है ना जी। तो A बराबर दे रखा A011, B आपको दे रखा है क्या 105। स्कूल रीओपन हो गए, तो मेरे मालिक रात को तो कोई भी स्कूल ना चलता है यार। A स्क्वायर बराबर B, A011, A011, A स्क्वायर। अभी मेरे मालिक होने नहीं है कुछ भी मेरे मालिक, स्कूल जो है ना वो कम ही ओपन होंगे गुरुजी, कागजों पे फॉर्मेलिटी पूरी करी जा रही है बस। 0, ठीक है जी। कितना A+1 और 1 बराबर 105। तो मालिक साहब देखो जी, ये यदि ये वैल्यू अलग अलग होती तो तुरंत पहले ही कह देते गुरुजी, लेकिन अब जरा यहां बात को करते हैं, बराबर देखते हैं, ठीक है जी। तो यहां से ए की वैल्यू जो आनी चाहिए वो एक ही आनी चाहिए, सिंगल वैल्यू, और जबकि यहां वैल्यू आ रही है अलग अलग, तो आप तुरंत कहेंगे कि ये हमारा डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बत्तीस के साथ साथ 31 भी। चलिए साहब अभी आ रहे हैं गुरुजी, अभी रुक तो जाओ गुरुजी, इससे अगला सवाल तो बहुत ही मजेदार है। ठीक है जी, हाँ। अरे गुरुजी हर सवाल को छोड़ो मत ना, असली काम है गुरुजी, ये तो बहुत सवाल है, तो आनी आना है, इस तरीके का सवाल एक आना है पेपर के अंदर गुरुजी। तो मेरे मालिक सुनो, ए स्क्वायर माइनस, कल मैंने आपको बताया था ए ट्रेस ए, है ना जी, प्लस ए डिटरमिनेंट आई इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस ए, यदि ऐसा किसी भी सवाल में पूछ रहा है, ट्रेस ए, ट्रेस ए का मतलब कल मैंने आपको बताया 1+4 प्लस ए डिटरमेंट 4 - 9 इंटू आई, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस कितना 5i2 कह दो जी, 2/2 की चल रही है, 2/2 की गुरुजी। तो के की वैल्यू क्या है, कंपेयरिंग कर, तो के कितना आ गया 5। ये तो बहुत सारे सवाल हैं इस तरीके के गुरुजी, अरे आपने यही शॉर्टकट तरीके से करे। अरे यही शॉर्टकट लगाए, कल मैंने आपको सिखाया था, नहीं लगाया ना गुरुजी, यही तो चक्कर है गुरुजी, सारे पेपर दे रहे हो एग्जाम में, शॉर्टकट सीख नहीं रहे आप, ठीक है जी। तो फिर फायदा क्या, कई सवालों में लगेगा ये, इसके करीब करीब आपको 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे।
उम्मीद करें अगरबत्ती जलाएं, एक क्वेश्चन इस टाइप का आने की संभावना व्यक्त की जाती है गुरुजी। कहते हैं हर साल इस तरीके का सवाल आता है गुरुजी। आइए मेरे मालिक, अब आपने मुझसे डिमांड करी किसकी, इससे पहले क्वेश्चन की, कोई किसी की। चलो नोट हो गया। चलिए साहब, अब आपने मुझसे कहा 31 बताओ जी, दीजिए साहब। ठीक है जी, मैंने ये क्वेश्चन रख दिए हैं गुरुजी इस ईयर इसके लिए, लेकिन इसके थोड़े थोड़े क्वेश्चन हमारे मान के चलो लेंथी भी हैं, थोड़े से बड़े भी हैं। ठीक है जी, सवाल के अंदर भी ये कह रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर। इसकी वैल्यू निकालो गुरुजी आपकी, है ना जी। तो मैं एक और शॉर्टकट दिमाग लगाता हूं गुरुजी, मुझे कुछ दिमाग में आ रहा है। एक तरीका तो यही है कि a प्लस बी निकालो, फिर होल स्क्वायर कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मालिक साहब आप ये करो जी, a प्लस बी, है ना जी। ध्यान रखना ये मैट्रिक्स की गुणा हो रही है गुरुजी, इसके कई सारे इस तरीके के ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मत लिख देना गुरुजी, इसमें हमेशा ए बी प्लस बी ए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए बी माइनस के बी ए, ठीक है जी। चलो तो 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 और a बी माइनस बी a1। तो जरा गुणा करो गुरुजी, जल्दी बताओ क्या क्या आया गुरुजी। मल्टीप्लाई करो गुरुजी। अरे लिख दो, हम ही गुणा करें। चलो जी गुरुजी। तो मालिक साहब a माइनस बी 2 2a माइनस बी
है ना जी 3। a प्लस 2 माइनस 1 b माइनस 2 और कितना गुरुजी, है ना जी, माइनस b और प्लस 1। तो देखें गुरुजी, यार ये कुछ गड़बड़ आई गुरुजी, ये कुछ गड़बड़ हमने कर दी गुरुजी। हाँ जी कुछ गड़बड़ कर दी दिखे, ये आया a प्लस 2, ये गड़बड़ कर दी हमने, है ना जी। ये आया माइनस a, ठीक है जी, माइनस a माइनस 1। तो मालिक साहब माइनस a माइनस 1 इक्वल टू 2, a बराबर माइनस 3, माइनस b प्लस 1 इक्वल टू 3, तो b बराबर 2। ये तो 1,4 कह रहा है गुरु जी। एक मिनट, अरे गलती कर गए, माइनस भी तो है मेरे मालिक। तो 2 बराबर a प्लस 1, b माइनस 1 बराबर 3, तो a बराबर 1, b बराबर। आप यहां से भी वैल्यू को निकालोगे तो बात वही आएगी गुरुजी, इनसे वैल्यू को निकालना चाहोगे तो बात एक ही चीज आएगी। चलिए फटाफट नोट करिए गुरुजी। चले गुरुजी। हाँ जी, और कोई डिमांड? फोर्टी 41 तक हो गए। चलिए साहब 41 तक हो गए। ये सब वही सवाल है गुरुजी, है ना जी गुरुजी। ये सारे जितने भी सवाल हैं वो सारे ट्रेस वाले सवाल हैं। मेरी बात को फिर ध्यान से सुन लो गुरुजी। एफ ए कितना होगा गुरुजी? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो मैंने अभी आपको बताया ए स्क्वायर माइनस ए ट्रेस ए प्लस ए डिटरमिनेंट आई जो होगा वो 0 होगा।
ए स्क्वायर माइनस ए ट्रेस ए, ट्रेस ए दोनों को जोड़ दो, ए डिटरमेंट 6 और +1 आई, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस। तो मेरे मालिक आप हमेशा ध्यान रखो इस तरीके की बात इसी तरीके से आपको करनी है। ये भी यही है, इससे पीछे भी यही है सवाल गुरुजी। ठीक है जी, तो आप इसे आराम से करें इसी रूल के द्वारा। चले गुरुजी, अरे हो गया, कुछ बोलते भी तो ना, सब गुस्से में रह रहे हैं गुरुजी। आपने कहा 41 तक हो गए, चलिए साहब, तो 41 ये जो कई सारे सवाल है इस तरीके के, 41, 42, 43 गुरुजी, ये सब एक जैसे सवाल है गुरुजी आपका। तो मालिक साहब इस तरीके की मल्टीप्लाई करने पे ए अल्फा ए बीटा या ए बीटा ए अल्फा की गुणा कर लो बराबर आएंगी। ए अल्फा ए बीटा की गुणा करने पे ए अल्फा प्लस बीटा आएगा गुरुजी आपका। ठीक है जी, ए अल्फा की पावर एन जो होगी वो भी हमारी कितनी होगी, एन होगी जी, ए एन अल्फा। लेकिन इनवर्स बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इनवर्स में जब आप बात सीखोगे तो हम आपको 2x2 की मैट्रिक्स का बड़ा शॉर्टकट तरीका सिखाएंगे जब इनवर्स की बात आएगी। तो मान सब इनवर्स बराबर नहीं होते इनमें, क्योंकि इनवर्स बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा जी गुरुजी। ठीक है जी, तो ये जब इनवर्स आप सीखोगे आराम से तो वहां पे आपको ये बात दिखाई देगी। अब ये क्या कह रहा, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। आप जानते हो मैंने बताया कि a इंटू आई बराबर a होता है या i इंटू ए बराबर a होता है। अब a अल्फा जो भी हो, आइडेंटिटी भी उसी हिसाब से मानी जाएगी I2, तो a अल्फा ही होगा या I2 इंटू ए अल्फा। I2 मतलब 2x2 की, तो 2x2 की यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी, वो यही होगी गुरुजी आपकी। ये तीन जितने भी कोस साइन वाले सवाल हैं उनमें गुरुजी बात यही आती है कि यदि एफ एक्स और एफ वाई की मल्टीप्लाई करें तो एफ एक्स प्लस वाई बन जाता है। जैसा भी मैंने आपको पीछे भी दिखाया कि ए अल्फा ए बीटा की गुणा करेंगे तो ए अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा गुरुजी आपका। ठीक है जी, ऐसे ही ए एक्स ए वाई की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही कुछ आ जाएगा गुरुजी। हाँ जी मेरे मालिक, ये तो आप पूरा कर ही लेंगे सवाल के अंदर। फिर वही बात आ गई गुरुजी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये रही हमारी, इसे भी उसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए, जो मैंने अभी आपको सिखाया गुरुजी, ये सवाल भी उसी तरीके से हल होगा। ये वाला भी सवाल आपका उसी तरीके से हल होगा गुरुजी। ठीक है, एक बार फिर देख लो मेरे मालिक, क्योंकि ये आना है इस तरीके का सवाल। तो ए स्क्वायर माइनस ए ट्रेस ए इंटू प्लस ए इंटू आई बराबर 0। तो ए स्क्वायर माइनस कितना के प्लस 1 इंटू ए
प्लस ए डिटरमिनेंट, ठीक है जी। ये ए स्क्वायर बराबर ए दे रखा है, इस ए को भी इधर ले जाओगे गुरुजी तो वैल्यू होगी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10i इक्वल टू 0। तो सीधे सीधे इसकी कंपेयरिंग कर दो, k प्लस 1 बराबर 5, तो k की वैल्यू 4 एंड नॉट i। ठीक है, तो मालिक साहब आसान तरीके से बात निकल गई आपकी। तो बड़ा यूज हो रहा है जी इस मेथड का। चले तो आ जाओ मेरे मालिक। चलो ये भी देखो जी, जितनी बड़ी पावर को वो पूछेगा न्यूमेरिकल के अंदर, सवाल बड़ा आसान होगा जी हमारा। इसने a कहा, a स्क्वायर हमने निकाला 0 1 1 0 0 1 1 0, मल्टीप्लाई करी है ना जी, कितनी 1, इसकी इससे 0, इसकी 0, इसकी हमारी 1, ये बन गई i। तो पूछ रहा है a की पावर 100 निकालो, तो a स्क्वायर की पावर 50, i की पावर 50। जब भी ज्यादा बात पूछेगा समझ लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी है या नल मैट्रिक्स आनी है। चले गुरुजी, तो आप न्यूमेरिकल और करिए, ट्राई करिए गुरुजी, उसके बाद और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कशन करिए गुरुजी, जिससे कि हमारी बात आगे आपकी हो जाए सॉल्व। तो कल फिर मिलते हैं आपसे सेम टाइम पे, ठीक है जी। आने वाले पेपर की आपको बहुत बहुत बधाई गुरुजी, भगवान भला करे आपका, बढ़िया करे, पेपर बढ़िया करें, सीरियस तरीके से एग्जाम दें, ठीक है जी। बहुत बहुत मेहरबानी।